दोस्तों जैसा कि हर महीने की पहली तारीख से हमारे देश में नए नियम लागू होते हैं और इस बार भी 1 अगस्त से 10 ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। रसोई गैस से लेकर बैंकों की सर्विस तक कई सारे नए नियम बदल जाएंगे। आइए देखते हैं कि 1 अगस्त 2022 से हमारे देश में क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। बदलावों में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी को लेकर, बैंकिंग सिस्टम को लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना समेत और भी कई सारे बदलाव हैं। एक एक करके मैं आपको 10 ही बड़े चेंजेस बताने वाला हूँ, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, बैंकिंग में एक नया और बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक से पेमेंट का नियम बदलने जा रहा है। जी हाँ, सभी बीओबी के ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट है। अब अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लाख या इससे ज्यादा का चेक क्लियर करवाओगे तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम का मतलब ये दोस्तों की बैंक जो है धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए ये नियम लागू करते हैं। अभी इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी इसी साल 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया था और पंजाब नेशनल बैंक में ये नियम 10 लाख या इससे ऊपर के चेक के लिए है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए ये जो नियम होगा 5 लाख रुपए का ही होगा। 5 लाख या इससे ज्यादा का अगर आप चेक क्लियर करवाओगे तो ऐसे में आपको एक बार फिर से बैंक के पास आपकी जानकारी को री-वेरीफाई करना होगा। ग्राहक का अकाउंट नंबर, चेक की डेट, चेक का अमाउंट और लाभार्थी का नाम और आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, ये सब कुछ चीजें आपको बैंक के पास एक बार फिर से सबमिट करनी होगी। जैसे आपका चेक क्लियरिंग के लिए जाएगा उसके बाद, और तब वो एक बार फिर से आपकी जानकारी को री-वेरीफाई करेंगे बैंक और उसके बाद आपका चेक क्लियर करेंगे। ये जानकारी आप बैंक को किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल, एटीएम वगैरह के जरिए, है ना। चलिए अगला जो नया नियम लागू होने जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर है। अभी आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में कई जगहों पर बाढ़ से किसान भाई लोगों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में जो सरकार योजना चलाए रखे हैं फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए बड़े काम की योजना है। इसमें किसान भाई लोगों को अपनी फसल का बीमा मिलता है, एज ए इंश्योरेंस मिलता है। अगर सूखे से फसल बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, तब भी किसान भाई लोगों को मुआवजा मिलता है। अगर ज्यादा बाढ़ से ज्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो जाती है तब भी किसान भाई लोगों को मुआवजा मिलता है। इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, आप इस योजना से इस साल के लिए वंचित रह सकते हैं। तो कहने का मतलब 1 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो PMFBY.gov.in ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और आप अपनी फसल के लिए फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं, या आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर या CSC सेंटर पर जाकर के भी इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं, है ना। किसान भाई लोगों को लेकर एक और अपडेट ये है दोस्तों की किसान सम्मान निधि के लिए KYC का नियम भी बदलने जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की KYC के लिए आपको अब E-KYC करवानी पड़ेगी। E-KYC की भी लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक अगर आप अपने किसान सम्मान निधि योजना के लिए E-KYC नहीं करवाते हैं तो 1 अगस्त से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त 2-2 हजार रुपए साल में 3 बार मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी। तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर के E-KYC करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी किसान सम्मान निधि पोर्टल के जरिए भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया पहले ही डिटेल में। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी लास्ट डेट 31 जुलाई है, आपको पता होगा। उसके बाद अगर आप ITR फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, 0 रिटर्न के रूप में। चाहे आप 0 रुपए भरो इनकम टैक्स के, लेकिन आपको भरना चाहिए क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप बैंकों में लोन वगैरह लेते हैं तो भी आपकी सिविल ITR से अच्छी दिखती है वगैरह वगैरह। तो इसके भी लास्ट डेट 31 जुलाई है और हाल ही में सूत्रों से इस बात का भी पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार डेट वगैरह बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो 3 चीजों की लास्ट डेट 31 जुलाई है जो मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए E-KYC की और ITR भरने के लिए, इन तीनों के ही लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। 1 अगस्त के बाद आपको नुकसान ज्यादा होगा फिर, ठीक है ना। आइए अब कुछ और नए नियम देखते हैं। 1 अगस्त से इंडियन रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। MRP पर अधिक पैसे नहीं ले पाएंगे वेंडर, और अगर नियम तोड़ेंगे तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कहने का मतलब आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर कुछ भी चीज खरीद रहे हो, आप वेपर्स ले रहे हो, कुरकुरे, चिप्स, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी ले रहे हो, तो उनके ऊपर जो MRP लिखी है ना उससे ज्यादा कोई भी रेलवे स्टेशन पर वेंडर वगैरह या जो भी केबिन वगैरह दुकान वाले होंगे वो आपसे MRP प्राइस से ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। जैसा कि होता है ना, अक्सर अपन देखते हैं सिनेमा हॉल वगैरह, मूवी थिएटर में जब अपन मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर कितने महंगे देते हैं हमें। पॉपकॉर्न, वेपर्स वगैरह कुछ भी खरीदते हैं तो उनके पैसे अभी सिनेमा हॉल वाले कितने ज्यादा लेते हैं। ऐसे रेलवे स्टेशनों पर भी कई बार दुकानदार ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर वे ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना इंडियन रेलवे की तरफ से लगाया जाएगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट और देखिए नया नियम 1 अगस्त को लेकर कि हरियाणा में सरकार ने पानी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। पीने के पानी की कीमत में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है और ये नई दरें भी 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने उद्योगों को थोक पानी की आपूर्ति के लिए 2.5 गुना और जो घरों में पीने का पानी आता नल में उसके लिए 5 गुना तक टैरिफ बढ़ा दिया और ये संशोधित रेटें जो है 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएगी। और उसके बाद आपको कितना पैसा देना पड़ेगा इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके बाद हरियाणा राज्य में पीने का पानी कितना महंगा हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके
आप देख सकते हैं। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए जल दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये कहना है हरियाणा सरकार का, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, निकाय चुनाव में वोटर बनने का आपके पास भी मौका होगा। 1 अगस्त से घर घर पहुंचेंगे BLO, आधार नंबर देना जरूरी होगा। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटवाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO लोगों के घर घर में पहुंचकर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू कर देंगे। वोटर बनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। और इस बार तो सरकार एक और नया नियम ये भी लागू करने जा रही है, आपको पता है। आपका वोटर ID कार्ड जो है ना, वो भी अब आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपके वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का काम भी BLO करेंगे। डोर टू डोर जाकर के आधार नंबर कलेक्ट करेंगे लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया जाएगा। कैंप लगाकर मतदाताओं को वोटर ID कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने और आधार नंबर देने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। ये भी पहल जो हमारे देश में 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। हालांकि आप घर बैठे ही इसको लिंक कर सकते हैं अपने वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान 1 अगस्त से ही सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य से शुरू किया जाएगा और उसके बाद देश भर के सभी अलग अलग राज्यों और जिलों में जाकर के वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का काम किया जाएगा। बाकी आप खुद अगर घर बैठे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP.in पर जाकर के आप अपना वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च इन इलेक्टोरल रोल। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और आगे आपसे आपके आधार कार्ड नंबर पूछे जाएंगे, जिसे आप वो नंबर डालोगे, आपका आधार कार्ड जो आपके वोटर ID कार्ड से लिंक हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अगस्त से लागू होगा वाहन पोर्टल। कहीं भी गाड़ी खरीद पाएंगे, आपको अपने जिले का ही नंबर मिलेगा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है और इस नई पहल के तहत 1 अगस्त 2022 से एक नया वाहन पोर्टल शुरू किया जा रहा है MP गवर्नमेंट की ओर से। अब आप मध्य प्रदेश राज्य में कहीं भी किसी भी जिले में गाड़ी खरीद पाओगे। उसके बावजूद आप खरीदी हुई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है जहां आप रहते हैं उस जिले से आप अपना नंबर अलॉट करा पाएंगे RTO के जरिए। ये मतलब एक फ्लेक्सिबल फैसिलिटी शुरू की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वाहन पोर्टल के जरिए, है ना। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट, हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण में अंतरिम रोक को बरकरार रखी है। 1 अगस्त से रोजाना इस मामले को लेकर 1 घंटे सुनवाई होगी। सोलिसिटर जनरल रखेंगे सरकार का पक्ष। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट ने 1 अगस्त से फाइनल हियरिंग करना तय कर दिया। हाईकोर्ट ने आज साफ लहजे में कहा कि अब पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले पर सुनवाई किसी भी कारण से नहीं टाली जाएगी और 1 अगस्त से रोजाना दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 1 घंटा इस मामले पर डेली सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हमें फैसला भी देखने को मिलेगा। अच्छा, 1 अगस्त को लेकर अगला अपडेट, नया नियम देखिए आप। महाराष्ट्र पुणे में 1 अगस्त से ऑटो रिक्शा किराए में 2 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। आम आदमी को महंगाई के बीच एक और बड़ा झटका लगेगा। ऑटो रिक्शा की किराए में बढ़ोतरी की घोषणा इस समय की है जब देश में ऑलरेडी कितनी महंगाई हो रही, खाने पीने की चीजों से लेकर वाहन, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। उसके बावजूद अब आपको महाराष्ट्र पुणे में ऑटो रिक्शा की किराए में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले 1.5 किलोमीटर के लिए ऑटो रिक्शा का किराया 21 रुपए तय किया गया था प्रशासन की तरफ से, इसको बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया और प्रति किलोमीटर के लिए पहले 14 रुपए था लेकिन अभी 15 रुपए हो गया, है ना। और योगी सरकार के कुछ बड़े फैसले देखे दोस्तों। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए अब स्टेशनरी भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। बैंक अकाउंट में बच्चों को 1200 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अगस्त महीने से ये राशि मिलना भी शुरू हो जाएगी। अब जितने भी बच्चे बच्ची हैं या तो उनके बैंक खाते में या तो उनके पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियन के बैंक खाते में योगी सरकार जो है 1200 रुपए डालेगी। किसके लिए? पहले ये राशि 1100 रुपए डालने की ही प्लान थी लेकिन इसमें भी 100 रुपए बढ़ा दिया, 1200 रुपए डालेगी। अब किसके लिए डालेगी? तो जो बच्चे बच्ची कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्कूल बैग, जूते, मोजे, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्वेटर, पेन, पेंसिल वगैरह, कॉपी, किताब, ये सब कुछ खरीदने के लिए सरकार जो 1200 रुपए की सहायता राशि अभिभावकों के बैंक खातों में डालेगी, है ना। यूपी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला ये लिया कि अब NCR आने जाने वाली गाड़ियों पर रोड टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। NCR में रहने वाले राज्य के लाखों लोगों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं चुकाना होगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच एक रोड टैक्स को लेकर समझौता करार किया। 4 राज्यों के बीच ये समझौता हुआ और इसी के तहत लोगों को इस बात का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अगस्त महीने में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। मुहर्रम, राखी और कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह कई सारे त्योहार आ रहे हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा छुट्टियां रहने वाली हैं, बैंकों की हॉलीडेज रहेगी। तो ऐसे में अगस्त महीने की बैंकिंग हॉलीडेज का कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो 2 मिनट का मैं अलग से डाल दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से दिन क्या किस किस वजह से बैंकों की छुट्टियां रहेगी, अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो इस वीडियो को जरूर हमारे चैनल पर जाकर के देखिएगा आप, है ना। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है 1 अगस्त को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर
जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।